थाना में आवेदन देना है तो मदद लेने की नीयत से नहीं देना है। हमको सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना है ताकि वरीय पदाधिकारी ये हमसे सवाल ना करे कि आप थाना में आवेदन क्यों नहीं दिए। वो चमार का शान है और स्वाभिमान है, और हमारे चमार ही नहीं, हमारे 85% समाज के साथ कोई भी स्वाभिमान के साथ अगर समझौता करेगा तो गोल्डन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। 26 जनवरी को अगर न्याय नहीं मिला 26 तक तो 27 से गोल्डन जाएगा और थाना में ताला मारकर न्याय छीन कर मैं अपने भाई विकास के पैकेट में डाल कर आऊंगा। मैं आपका न्यूज चैनल के माध्यम से सभी से वादा करता हूँ, इस दिन मेरा नियत में खोट आएगा, सबसे पहला गोली गोल्डन दास खुद का खोपड़ी में मारेगा। ये वीडियो लोग याद रखेगा और वीडियो को लोग रख ले। इस दिन मेरा नियत में खोट आएगा, सबसे पहला गोली गोल्डन दास खुद का खोपड़ी में मारेगा। ये वीडियो लोग याद रखेगा और वीडियो को लोग रख ले। विकास राव हमारे पास फोन किए, बोले गोल्डन भैया देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। मैं एक ही बात उनको बोला कि विकास जी देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं। विकास राव को अगर न्याय दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो गोल्डन दास बहुत जल्द वहां पहुंच रहा है और थाना में ताला मारकर और न्याय छीन कर मैं अपना भाई विकास राव को पैकेट में उनको डालकर मैं आऊंगा। तो खून के बदला खून आप देखे हैं ना, तो सम्मान के बदला सम्मान गोल्डन को छीनने आता है, ये बात याद रखिए। तो देखे होंगे एक हाथ कबारते हुए, तो दूसरा रावण है गोल्डन दास। जिस दिन अगर संविधान के कोई अगर छू दिया तो एक हाथ चंद्रशेखर रावण, एक हाथ गोल्डन दास कबार के और समाज के चरणों कदमों में डालने का। डेली पिटाने से, डेली कुटाने से, डेली इज्जत लुटाने से अच्छा है कि एक दिन अपना जान दे दो। लेकिन कायर की तरह, हिजड़ा की तरह हाथ पर हाथ रख कर चूड़ी और साया पहन के घर में मत बैठो। अपना जिंदगी में अपना समाज के लिए कुर्बान कर दिया हूँ और अंतिम सांस तक ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से मैं न्याय छीन कर दिलाने का काम करूँगा। बाबा साहब के मिशन पे चलना और सूली के नोक पे चलना एक बराबर होता है। वही बात है कि बाबा साहब के मिशन गायक हैं, मिशनकारी गायक हैं विकास राव। और विकास राव को आप जानते होंगे चमरान स्टार, चमारों पे मतलब गाना गाना बहुत ही एक अच्छे समाज में जो है पैगाम देने का काम करते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी जाति को, इस देश में जाति है कि जाति नहीं और जाएगी भी नहीं, ये एक सच्चाई है। तो वही विकास राव के ऊपर धमकी आया है और धमकी देने वाले मनवादी लोग हैं, जो जातिवाद मानसिकता के लोग हैं, वो धमकी दे रहे हैं। धमकी देने के बाद विकास राव का डायरेक्ट फोन होता है और गोल्डन दास से डायरेक्ट कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए और सम्मान चाहिए हमें। तो देखिए गोल्डन दास से बातचीत करेंगे, गोल्डन दास से क्या बातचीत हुई, और बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो स्वागत भी करना चाहेंगे हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल भी आया है, नया साल में चाहेंगे समाज को कुछ बेहतर करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले वोटर जंक्शन न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका न्यूज चैनल जितने भी लोग देखते हैं सभी नौजवान साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। चलिए सर, ये बात कर ले कि जिस तरह से विकास राव का आपके पास फ़ोन आया है कि विकास राव ने कहा कि मेरे ऊपर धमकियां हैं, मेरे ऊपर गाली गलौज किया गया है, तो ये तमाम सारी बातचीत सुनने के बाद आपको क्या लगता है विकास राव क्या कर रहे हैं? विकास राव हमारे पास फ़ोन किए, बोले गोल्डन भैया देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। मैं एक ही बात उनको बोला कि विकास जी देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं। आप सिर्फ एक काम कीजिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए थाना में एक आवेदन दे दीजिए, ताकि हम लोग कुछ उस तरह के करें तो थाना ये नहीं कहे कि थाना हमको सूचना क्यों नहीं दिया। और थाना में आवेदन देना है तो मदद लेने की नीयत से नहीं देना है। हमको सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना है ताकि वरीय पदाधिकारी ये हमसे सवाल ना करे कि आप थाना में आवेदन क्यों नहीं दिए। और बात रहा विकास राव का, तो विकास राव एक आम आदमी नहीं, वो चमार का शान है और स्वाभिमान है। और हमारे चमार ही नहीं, हमारे 85% समाज के साथ कोई भी स्वाभिमान के साथ अगर समझौता करेगा तो गोल्डन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और जितना जल्दी हो सके विकास राव को अगर न्याय दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो गोल्डन दास बहुत जल्द वहां पहुंच रहा है और थाना में ताला मारकर और न्याय छीन कर मैं अपना भाई विकास राव को पैकेट में उनको डालकर मैं आऊँगा। जैसे खून के बदला खून आप देखे हैं ना, तो सम्मान के बदला सम्मान गोल्डन को छीनने आता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये बात कि बिहार में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो अपनी अपनी जाति को लेकर गाना गाते हैं, उनको धमकियां नहीं जाता, लेकिन विकास राव वो है कि जाति को लेकर भी गाना गाते हैं और बाबा साहब के मूवमेंट के लेकर भी गाना गाते हैं। तो इनको धमकियाँ मिलना क्या समझते हैं आप? देखिए तो क्या दिखाता है, भारत में अगर संविधान बचा हुआ है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो चमार का देन है। जिस दिन से चमार समाज की लड़ाई लड़ना छोड़ देगा और संविधान के, तो आप लिख लीजिए दूसरा दिन से कमर में झाड़ू और गला में हाड़ी बंधा जाएगा। क्या बात कर रही, समाज को तो ऐसे कहा जाता है कि ये लोग बिखरे हुए समाज हैं। हम बता रहे हैं ना, जितना जरूरत है ना उतना लड़ने के लिए। समाज की बात करो वो तो लोग उस समाज पे टैग तो लग रहा है ना कि वो बिखरे हुए समाज है। जो कह रहा होगा वो घटिया और गंदा या जातिवादी मानसिकता के लोग कह रहा होगा। अब इतिहास देख लीजिए कि बाबा साहब जब संविधान लिखे
तो उसके उनका संविधान बचाने का काम कौन किया? मान्यवर कांसीराम साहब, वो भी चमार। उनके बाद लड़ाई फिर संविधान का लड़ना कौन थी शुरू किया? तो बहन कुमारी मायावती, वो भी चमार। उसके बाद फिर संविधान खतरा में हुआ तो उसका लड़ाई लड़ना शुरू कौन किया? चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भी चमार है। और उसके बाद ज़्यादा संविधान पर खतरा मंडराने लगा तो फिर गोल्डन दास, वो भी चमार है। आप अपने नाम की डंका क्यों पीटते हैं? खुद से क्यों पीटते हैं? मैं नाम नहीं पीट रहा हूँ, मैं शुरू से कहता रहा हूँ ना कि जिस दिन संविधान पर आँच आया, पहले चंद्रशेखर रावण एक थे ना, जो छू दिया ना, तो एक जिद्दी फिल्म है सनी देओल का, उसको देखे होंगे एक हाथ कबारते हुए। तो दूसरा रावण है गोल्डन दास। जिस दिन अगर संविधान का कोई अगर छू दिया तो एक हाथ चंद्रशेखर रावण और एक हाथ गोल्डन दास कबार के और समाज के चरणों कदमों में डालने का काम करेगा, बात याद रखिएगा। चलिए बात में कर ले कि विकास राव को क्या बोले तो न्याय मिलेगा? कि विकास राव को जितना जल्दी हो सके न्याय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्द मैं 2-3 दिन के अंदर में वहाँ विकास राव के पास जाऊंगा और थाना को असली औकात दिखाने का मैं काम करूंगा। ये थाना में जाना तो मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है, हर जगह केस हो रहा है, आप जहाँ भी जा रहे हैं केस हो रहा है, और गोल्डन दास को रोकने का हर अथक प्रयास किया जा रहा है सरकार और प्रशासन के द्वारा। चंद्रशेखर रावण पर भी बहुत सारा केस किया गया है, 100+ यानी कि 103 मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या वो समाज लड़ाई लड़ना छोड़ दिए? तो गोल्डन दास पर भी 60-62 मुकदमा दर्ज हो गया है, 18-19 बार जेल जा चुका है, तो एक बार और जेल जाएगा। डर नहीं लगता है सब? क्यों डरना है भाई? और देखिए हम बोले ना कि 100 दिन बकरी की जिंदगी अच्छा है, एक दिन शेर का जिंदगी, बाबा साहब बोले थे। तो डेली पिटाने से, डेली कुटाने से, डेली इज्जत लुटाने से अच्छा है कि एक दिन अपना जान दे दो। लेकिन कायर की तरह, हिजड़ा की तरह हाथ पर हाथ रख के चूड़ी और साया पहन के घर में मत बैठो। अपना जिंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है यार, जो असली ज़िंदगी वो है जो दूसरे की लीजिए। तो मैं अपना ज़िंदगी में अपना समाज के लिए कुर्बान कर दिया हूँ और अंतिम सांस तक ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से मैं न्याय छीन कर दिलाने का काम करूंगा। और जिस दिन मेरा नीयत में खोट आएगा, सबसे पहला गोली गोल्डन दास खुद का खोपड़ी में मारेगा। ये वीडियो लोग याद रखेगा और वीडियो को लोग रख ले। जिस दिन हमारा जरा सा भी अगर हम मिशन से भटके, दूसरा दिन गोल्डन खुद का खोपड़ी में गोली मारेगा, सुसाइड करेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। इसलिए कि जो हम वादा कर रहे हैं, जो हम वचन कर रहे हैं, उस पर खरा नहीं उतरेगा तो ये जिंदगी किसी काम का नहीं है। विधायक सांसद बनने की इच्छा तो नहीं है आपकी? भाई साहब देखिए, राजनीति करना बहुत अच्छी बात है, विधायक सांसद बनना और अच्छी बात है। हम तो कहे हैं कि गोल्डन दास ही क्यों, हर घर में गोल्डन दास पैदा हो और हर घर में राजनीति करे और हर घर में नेता पैदा हो। जिस दिन हर घर में राजनीति करने वाला और हर घर में नेता पैदा हो गया, हर घर में विधायक सांसद पैदा हो गया, उसे मनुवादियों की औकात नहीं है ताकने की, शोषण करने की तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले बाबा साहब का झंडा भी नीचे जमीन में रगड़ दिया गया, फाड़ दिया गया, उसको इस तरह से मतलब जलील किया गया। तो बाबा साहब अभी तक उन लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है जो सदियों से बाबा साहब ने जिसको लिखा। देखिए मीडिया महोदय, फिल्म जो होता है ना, फिल्म जो दिखाता है वो फिल्म अच्छा होता है, फिल्म से सीखने के लिए होता है, और फिल्म में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप निगेटिव माइंड से देख रहे हैं कि पॉजिटिव माइंड से देख रहे हैं। तो उसी तरह ये बाबा साहब को फोटो को कोई कुचल नहीं रहा है, बाबा साहब को संविधान को कोई जला नहीं रहा है, बाबा साहब को कार्मा को कोई मिटा नहीं रहा है, उनका और प्रचार कर रहा है और प्रसार कर रहा है। प्रचार से प्रसार होता है। तो जो लोग नहीं जानता था वो भी जान गए कि अगर भी फोटो इसे हो रहा है तो बाबा साहब के। तो बाबा साहब क्या थे? तो संविधान निर्माता थे। तो और हम लोग को खुश होने की जरूरत है, हताश होने की जरूरत नहीं है। तो न्याय मिलेगा गोल्डन दास विकास राव को? बोल तो दिया कि 2 दिन के मैं समय दे रहा हूँ। हाँ। आज कितना तारीख है? 24 तारीख। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को अगर न्याय नहीं मिला 26 तक, तो 27 से गोल्डन जाएगा और थाना में ताला मारकर न्याय छीन कर मैं अपने भाई विकास के पैकेट में डाल कर आऊँगा। मैं आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी से वादा करता हूँ। चलिए, तो आप सब साफ तौर पर समझ लीजिए, बहुजन के गायक, मिशन गायक है जाने वाले विकास राव, चमराना स्टार विकास राव। अब समझ लीजिए कि एक मतलब समझ लीजिए, कहावत ही आप सुने होंगे कि देखना है वो जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब समझना है कि इस तरफ से इशारा हो गया है, मतलब गोल्डन दास की तरफ से इशारा हो गया है कि विकास राव को जो सम्मान पे ठेस पहुंचा है, वो सम्मान उनके पॉकेट में हम रख के आएंगे। अगर प्रशासन न्याय नहीं देते तो न्याय छीन के आएंगे। और साफ तौर पे आप गोल्डन दास को जानते ही होंगे कि जहाँ भी जाते हैं अगर प्रशासन न्याय न दे, ये हो नहीं सकता। और आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि अब गोल्डन दास है तो मुमकिन है न्याय,